हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल यूट्यूबर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बिहार में एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी साइंस के कितने कॉलेजेस हैं, किस कॉलेजेस का कितना कट ऑफ जाता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं और कितना स्कोर रैंक जो है वो रहना चाहिए नीट में, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो सके। पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। जो भी बच्चे बिहार के गवर्नमेंट या प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो गया है। 4 अगस्त तक आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद आप लोग प्रिंट करके रख लेंगे। देन उसके बाद काउंसलिंग जो है वो 10 के बाद आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की पहले जो है वो बात करेंगे। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं किस कोर्स के लिए, उसके बाद कौन कौन सा जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस है और कितना कट ऑफ सबका जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में आपको पीएमसी पटना है, जिसमें कि टोटल 200 सीट है। ऑल इंडिया कोटा का 30 सीट है और 5 सीट जो है वो सेंट्रल नॉमिनीज़ के लिए है, जिसमें कि टोटल अवेलेबल जो सीट है वो 165 सीट है। ठीक है, एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। डीएमसी लहरियासराय में टोटल 97 सीट्स अवेलेबल हैं। जेएलएनएमसी भागलपुर में 98 सीट है। उसके बाद एनएमसी पटना में 124 सीट है, इंक्लूडिंग जो है ऑल इंडिया कोटा का सीट छोड़ करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का जो सीट होगा वो ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट फुल हो जाएंगे। उसके बाद 85% जो है वो स्टेट कोटा से बचेगा। उसके बाद एसकेएमसी मुजफ्फरपुर में 98 सीट्स है। एएनएमएमसी गया में 98 है। आईजीएमएस पटना में 102 सीट है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में भी 102 सीट है। बिम्स पावापुरी में आपको 102 सीट है। ठीक है, उसके बाद जननायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज में 85 सीट है। ठीक है, उसके बाद आपको ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज पटना में 50 सीट है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो पूर्णिया है उसमें 100 सीट है। 100 में आपको 15 सीट जो है वो काट देना है। नॉर्मली आपको जो बचेगा वो मानिए तो 55 सीट्स बचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। तो पटना डेंटल कॉलेज में टोटल 30 सीट है स्टेट्स के लिए। वही गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको नालंदा में है उसमें भी 30 से 35 सीट जो है वो रहेगा आपका। टोटल जो है 1100 आपको 51 सीट है। ठीक है बच्चों, टोटल जो है वो 1151 टोटल सीट है, जिसमें कि आपको गर्ल्स कैटेगरी के लिए जब 33% आरक्षण आया है, ठीक है, उस 33% आरक्षण के बाद क्या है कि गर्ल्स के लिए 350 सीट जो है वो रिजर्व है। ठीक है, 33% आरक्षण के बाद जो गर्ल्स के लिए है वो 350 सीट रिजर्व है। ठीक है, गर्ल्स के लिए 350 सीट रिजर्व रखा गया है, जिसपे सिर्फ गर्ल्स कैटेगरी की जो कैंडिडेट रहेगी वही। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या सर इसका कट ऑफ का असर पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा, थोड़ा बहुत कर पड़ेगा, 5-6 नंबर का कट ऑफ का असर पड़ेगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि जो गर्ल्स है ना वो गर्ल्स इसमें आ जाएंगी। ठीक है, सारी गर्ल्स इसमें आ जाएंगी, इसमें भी उनको कैटेगरी लगेगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और जो सीट आपका बचेगा 1151 में से, उसके बाद जो होगा इसमें सारे जो है वो बॉयज़ आ जाएंगे, कैटेगरी वाइज उनका एडमिशन होगा। ठीक है बच्चों, तो हम आ जाते हैं अब कट ऑफ के ऊपर कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस में देख सकते हैं आपको अनरिजर्व का 602। ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये पिछले साल का है। ठीक है, मैं जो कट ऑफ बताऊँगा उससे आपको अगर जितना ऊपर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। पिछले साल क्या था कि कट ऑफ थोड़ा कम गया था, 5 से 10 नंबर का इस बार जो है वो डिफरेंस होगा। तो अनरिजर्व में आपको 610 के प्लस रहना पड़ेगा। एससी कैटेगरी का 460, एसटी का 430। ठीक है, ईबीसी 590-95 के ऊपर है, तो चांसेस हैं आपको 600 के एबव रहना पड़ेगा ईबीसी में। बीसी कैटेगरी का भी 600 से एबव, आरसीजी 605 या 10 के एबव आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 600 के एबव, डिसेबल कोटा का 100 के एबव है, तभी आपका एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। बच्चों, ये जो कट ऑफ है ये पिछले साल का है, 2022 का है। इस बार 10 से 15
15 नंबर का डिफरेंस होगा। तो आप जो मैंने जो कट ऑफ बताया है इसमें आपको 10 से 15 नंबर ऐड करके चलना है। मेरे बताए हुए कट ऑफ से आप जितना ऊपर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, ठीक है। नॉर्मली कॉलेज वाइज मैं कट ऑफ जो है वो बता देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इस साइड जनरल कैटेगरी का है, ये एससी का है और ये एसटी का है, ठीक है। तो अनुग्रह नारायण एएमसी गया में आपका जो जनरल वालों का 618 कट ऑफ इस बार जाने वाला है, ठीक है। एससी का 528 और एसटी का 501, ठीक है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो है वो जनरल का 626, एससी का 524 और 504 नंबर जो है आप सबों को जाने वाला है एसटी कैटेगरी का दरभंगा में, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में 617 नंबर जनरल का, ठीक है। उसके बाद इसका एससी का 522 और एसटी का 500 नंबर। इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो पटना में है उसका 639 नंबर, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। और एससी का 553 और एसटी का 520। जेएलएनएमसी भागलपुर में है, इसका जनरल कैटेगरी का 520 और वही एससी कैटेगरी का 522 और एसटी का 516। उसके बाद नालंदा एनएमसीएच का 630 प्लस रहेगा जनरल कैटेगरी का। उसके बाद 536 एससी का और 520 एसटी का। वहीं पटना मेडिकल कॉलेज जो है उसका 650 रहेगा, ठीक है, एससी का 580 और एसटी का 550 के अभव रहेगा। श्री कृष्ण मेडिकल जो है इसका 620 के अभव रहेगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। वर्धमान मेडिकल इंस्टीट्यूट जो नालंदा में है इसका 625 के अभव रहेगा जनरल कैटेगरी का। और एसटी एससी का ये 2 कट ऑफ दिए गए हैं बच्चों, आप लोग इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने कॉलेज वाइज जो है वो कट ऑफ बता दिया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ बीडीएस का, ठीक है, जो बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके कट ऑफ के ऊपर आपको मैं लेकर के चलता हूँ। तो बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं कि अनरिजर्व का 590 प्लस आपको रहना पड़ेगा। 460 प्लस एससी कैटेगरी का, एसटी के कुछ सीट होते हैं इसीलिए जो रैंक है नंबर है वो डिटरमाइन नहीं रहता है। आपको ईबीसी 570, बीसी 580, आरसीजी 580, ईडब्ल्यूएस 580 और डिसेबल कोटा का 130 जो है वो प्लस रहना पड़ेगा। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ उस कट ऑफ से आप जितना ऊपर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद कुछ जो कॉलेजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए ये कट ऑफ जो है वो 2020 और 21 का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे लो मार्क्स में एएनएमसी गया मिल सकता है आपको, ईएसआईसी पटना, ठीक है, जेके टीएमसी भागलपुर। उसके बाद ईएसआईसी पटना, जेके टीएमसी भागलपुर। जिन बच्चों का सबसे कम में जो लो कॉलेजेस हैं जिसमें कि एएनएमसी गया, ईएसआईएमसी पटना और जेके टीएमसी भागलपुर जो है ये एमबीबीएस का सबसे लो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर, ठीक है, कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज का कितना कट ऑफ जो है वो रहता है बिहार में। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सबसे पहले हम प्राइवेट कॉलेज का जान लेते हैं। फॉर्म ऑनलाइन करते समय आपको 2 लाख रुपया जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, इंक्लूडिंग फॉर्म ऑनलाइन फ़ी 1200 रुपया फॉर्म ऑनलाइन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 2 लाख देने के बाद वो जो रिफंडेबल है 2 लाख, ठीक है, आपका एडमिशन के बाद वो रिफंड हो जाएगा आपको। उसके बाद आपको जो कॉलेज का फ़ी है बीसीईसी ने अपने जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सीधा कहा है कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके फ़ी के बारे में आप लोग पता कर लीजिए। अगर फ़ी के बारे में कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेवारी बीसीईसी की नहीं होगी, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और किस कॉलेज में कितना सीट है। उसके बाद हम आपको प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ वाइज जो है वो बताएंगे और कौन कौन सा अच्छा कॉलेजेस है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कटिहार मेडिकल कॉलेज 150 सीट है, ठीक है। यूआर में 52 सीट है, मुस्लिम माइनॉरिटी का 75 सीट है, ठीक है। एनआरआई कोटा का 23 सीट है। तो एनआरआई में 1-2 सीट पर एडमिशन होता है, ये सीट जो है वो आपको यूआर सीट बन जाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट टॉप कॉलेजेस जो है वो बिहार में कटिहार मेडिकल है, उसके बाद माता गुजरी है, उसके बाद आपको नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा में है जिसका फ़ी आपको 88 लाख के अप्रॉक्स है, इसीलिए बच्चे इसमें एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद माता गुजरी का जो है आपको टोटल सीट जो है वो 100 है, जिसमें कि यूआर का 55 सीट है और सिख माइनॉरिटी के लिए 30 सीट है और एनआरआई का 15 सीट है, ठीक है बच्चों। यूआर सीट ओपन सीट है, किसी अदर स्टेट वाले बच्चे भी आकर के एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कैटेगरी नहीं लगता है। नारायणा मेडिकल हॉस्पिटल सासाराम में 128 सीट है, ठीक है, जो उसमें एनआरआई कोटा का 22 सीट है,
ठीक है। लॉर्ड बुद्धा में भी 100 सीट है, एनआरआई का एक भी सीट नहीं है, सारे सीट ओपन है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 150 सीट है, जिसमें कि 52 यूआर का है, ठीक है, और 75 सीट मुस्लिम माइनॉरिटी का है, और 23 जो है वो एनआरआई कोटे का है, ठीक है। नेताजी सुभाष बिहटा में 100 सीट जो है टोटल है, 85 सीट यूआर का है, उसके बाद 15 सीट जो है वो एनआरआई का है। उसके बाद श्री कृष्ण जो नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा में है, 150 सीट टोटल है, जिसमें कि 127 सीट अनरिजर्व कैटेगरी का है और 23 सीट एनआरआई का है। अगर एनआरआई सीट पर एडमिशन नहीं होता है तो ये सीट या तो किसी मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी या अनरिजर्व सीट में तब्दील हो जाता है। और जो एक नया कॉलेज ऐड हुआ है ये है आरडीजेएम कॉलेज मुजफ्फरपुर, तुर्की मुजफ्फरपुर में है। इस कॉलेज का पिछले साल जो था वो जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है, किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि इस कॉलेज को फिर से ऐड कर दिया गया है। इसमें भी आपको अप्रॉक्स 100 के लमसम जो है वो सीट है, ठीक है। इसके फ़ी का डिटेल वगैरह जो है वो अभी नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद डेंटल कॉलेजेस में आपको बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज कंकड़बाग में है, जिसमें टोटल 100 सीट है। मिथिला माइनॉरिटी, ठीक, डेंटल कॉलेज दरभंगा में है, टोटल 60 सीट, अनरिजर्व के लिए 25 सीट है। सरयू डेंटल कॉलेज लहरियासराय में है, इसमें भी 40 सीट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर डेंटल हॉस्पिटल पटना में है, इसमें 40 सीट है, ठीक है बच्चों। उसके बाद चलिए हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर, और फ़ी डिटेल भी हम पूरे अच्छे से जानेंगे कि किस कॉलेज का कितना फ़ी है। तो ये है 2022 के या 23 के गवर्नमेंट कॉलेजेस का फ़ी स्ट्रक्चर। हालांकि फ़ी जो है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज किशनगंज का अप्रॉक्स 70 लाख के आपका फ़ी है, ठीक है। कटिहार मेडिकल कॉलेज का 64 लाख है। नारायणा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का 67 लाख है, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा कोसी का 67 लाख है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा का 88 लाख फ़ी है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज का 82 लाख फ़ी है। श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज का 72 लाख है। राधा देवी मेडिकल कॉलेज जो है इसका 70 लाख जो है रुपया है इसका फ़ी है। आरडीजेएम जो नया कॉलेज ऐड हुआ है उसका। तो बच्चों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि फ़ी स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, कि आपको एडमिशन के समय कितना फ़ी देना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, हॉस्टल फ़ी कितना है, उसका एक PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है। उस पर मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो कितना रहता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कुछ कॉलेजेस सिख माइनॉरिटी या कुछ कॉलेजेस मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस में KMC कटिहार, MGM जो है किशनगंज, ये आते हैं। तो KMC कटिहार का जो 400 के प्लस कट ऑफ इसका रहता है। अगर आपका नीट में 400 प्लस है तभी आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका KMC कटिहार में एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। MGM का भी सेम हाल है, ठीक है। थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो कम जाता है 10 से 12 नंबर कटिहार से। वहीं NMCH जो सासाराम में है, इसका कट ऑफ आपको 250 का अप्रॉक्स रहता है। लॉर्ड बुद्धा जो है 160 150 के आसपास। मधुबनी मेडिकल कॉलेज जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। श्री नारायणा में भी जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में भी जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे, और राधा देवी जोगेश्वरी मेमोरियल कॉलेज हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर में है, ये नया कॉलेज है, इसमें भी जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं। वहीं सिख माइनॉरिटी के लिए MGM जो है माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज किशनगंज में, इसमें जो सिख माइनॉरिटी के लिए 170 के आसपास कट ऑफ जाता है। और वहीं KMC कटिहार जो है उसका सिख मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 308 के अप्रॉक्स, और मधुबनी मेडिकल जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए उसका 94 के अप्रॉक्स, यानी कि जस्ट क्वालिफाई वाले बच्चे भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी बच्चे को एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का व्हाट्सएप डिटेल है, आप लोग मैसेज करके सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, या काउंसलिंग भी हमारे एक्सपर्ट के थ्रू करवा सकते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको, किसी भी कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन कराने से बचिए, क्योंकि ये मेडिकल कोर्सेस हैं और मेडिकल कोर्सेस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आपको काउंसलिंग के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं जिसमें आप ये कहेंगे कि हमें KMC कटिहार में एडमिशन लेना है, वो कहेंगे कि हो जाएगा, लेकिन जब सीट फुल हो जाएगा उसके बाद कोई अदर कॉलेजेस आपको दिलवा देंगे, उनको कॉलेज की तरफ से पैसा मिलता है, कॉलेज लेने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको एडमिशन लेकर के पढ़ना पड़ेगा। और जो काउंसलर्स होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, उनको 2 लाख 3 लाख जो है वो बन जाता है अपना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है और फ्रॉड काउंसलर से आपको बच करके रहना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।